हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुनीता गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा से। मैं तुम्हें राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन करवाऊंगी। मैं और आप सभी मिलकर के इसका अध्ययन करेंगे। मैं राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पेपर का आज तुम्हें अध्ययन कराने जा रही हूँ, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत। इस पेपर के जो फर्स्ट टॉपिक जो मैं लेने जा रही हूँ उसका नाम है व्यवहारवाद। मैं तुम्हें व्यवहारवाद के बारे में अध्ययन कराऊंगी। जैसे कि तुम सभी को मालूम है कि अभी कोविड-19 के कारण हम लोग ऑनलाइन जो क्लासेज हैं या ऑनलाइन स्टडी है उसको कराने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से अपेक्षा रखूँगी कि जो भी वीडियो डाली जाएं उनके लिंक आप तक शेयर किए जाएं, उन सभी को आप खोलें और उनको देखें और वीडियो को सुनें। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक सुनें। मैं आशा रखती हूँ आप लोग ज़रूर से आपको उससे लाभ मिलेगा। आपको जो भी विषय पढ़ाया जा रहा है वह समझ में आएगा। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं जिस विषय पर, वह है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारवाद किसे कहते हैं? क्या इसके बारे में जो कुछ परिभाषाएं हैं, क्यों ये अस्तित्व में आया, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब परंपरागत राजनीति विज्ञान अस्तित्व में था तो उसके विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई, जिसने जितने भी समाज विज्ञान के विषय थे उनको बहुत प्रभावित किया और इसी क्रांति को व्यवहारवाद का नाम दिया जाता है। व्यवहारवाद एक बौद्धिक प्रवृत्ति है तथा इसे एक निश्चित शैक्षणिक आंदोलन भी कहा जा सकता है। परंपरागत दृष्टिकोण में निहित ऐतिहासिक, दार्शनिक, वर्णनात्मक एवं संस्थागत प्राथमिकताओं की अपर्याप्तता से असंतुष्ट होकर व्यवहारवादी दृष्टिकोण एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख्यतः ध्यान राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित किया गया है तथा अनुभव के आधार पर शोध रिसर्च व तकनीकों में निरंतर सुधार में विश्वास किया है। इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों, मानवीय विवरणों तथा कल्पनाओं का कोई स्थान नहीं रखा गया है। यानी कि जो भी परंपरागत जो दृष्टिकोण था उसमें क्या था कि जो भी अध्ययन किया जाता था वो ऐतिहासिक, यानी जो भी इतिहास की बातें थी उनको बताई जाती थी। दार्शनिक रूप से उसमें अध्ययन किया जाता था। वर्णनात्मक यानी कोई भी संस्था को लेकर के उसका वर्णन किया जाता था। काल्पनिक होता था वो, यानी कि ये माना जाता था आदर्शात्मक जो अध्ययन था वो इस तरह से माना जाता था कि एक आदर्श राज्य को इस तरह का होना चाहिए या शासक को इस तरह से होना चाहिए, जनता को उसमें अपना व्यवहार इस तरह से रखना चाहिए, यानी हमेशा एक चाहिए पर ध्यान उनका केंद्रित रहता था। तो ये माना गया कि ये जो अध्ययन है इसमें चूंकि मानव व्यवहार का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, ना ही राजनीतिक व्यवहार का उल्लेख है, तो इससे जो भी अध्ययनवादी थे वो सब जो है असंतुष्ट थे, इसको पूर्णतया वो नहीं मानते थे और इसीलिए उन्होंने विरोध किया उस दृष्टिकोण का। और विरोध स्वरूप एक नया दृष्टिकोण हमारे सामने जो लेकर के आए वो व्यवहारवाद था, जिसमें उन्होंने ये माना कि जो भी अध्ययन अब तक किया जा रहा है उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। और उन्होंने अनुभव किया था, जो भी अध्ययन किए थे उसमें जो अनुभव हुए थे उनके आधार पर नई नई रिसर्चेज, नई नई टेक्निक्स को उसमें
समावेश किया और इसमें जो भी व्यक्ति के व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों यानी जो व्यक्ति आपके खुद के मूल्यों को उसमें समाहित करता है, शामिल करता है कि मैं ये मानता हूँ कि इस तरह का होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों को समाहित नहीं करना चाहिए, ना व्यक्ति के खुद के विवरण को उसमें देखना चाहिए, कल्पनाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, बल्कि जो अपना पूर्णतः ध्यान है वो मानवीय व्यवहार और राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो भी परंपरागत दृष्टिकोण था उसके विरोध स्वरूप एक जो नया दृष्टिकोण था, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, वो अस्तित्व में आया था। इसके अर्थ के बारे में हम देखते हैं कि व्यवहारवाद के अर्थ के बारे में कोई समान दृष्टिकोण नहीं पाया जाता है। कुछ व्यवहारवादी इसे केवल दशा एवं मनोवृत्ति मानते हैं कि ये केवल एक व्यक्ति की साइकोलॉजी है। तो कुछ के लिए इसका अर्थ राजनीति विज्ञान शास्त्र में विज्ञान पर जोर देना है, यानी कि वो विज्ञान के ऊपर मानते थे कि जिस तरह से हम भौतिक विज्ञान में जो भी अध्ययन करते हैं और उसमें एक निश्चित प्रक्रिया से गुजर करके और एक निश्चित रिजल्ट हमारे सामने आता है, उसी तरह से जो व्यवहारवाद है वो भी भौतिक विज्ञान नहीं है, लेकिन वो एक समाज विज्ञान की श्रेणी में आता है। और इसमें भी हमें उसी तरह से जो एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरने के बाद जो निश्चित निष्कर्ष हैं वहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो ये जो कुछ जो व्यवहारवादी हैं वो राजनीति शास्त्र में विज्ञान पर जोर देते हैं और कुछ का अर्थ इस केवल मतदाताओं के व्यवहार से है, यानी व्यक्तियों के मानवीय व्यवहार से इसका अर्थ लगाते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि यह मनुष्य की समुचित राजनीतिक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है कि किस तरह से जो व्यक्ति का संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार है वो कार्य करता है। इसके बारे में डेविड ईस्टन जो प्रमुख इसके अध्ययन करता है, वैज्ञानिकवादी है, वो कहते हैं कि व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। रॉबर्ट डेहल जिन्होंने इसकी परिभाषा लिखी है, उन्होंने बताया है कि व्यवहारवाद राजनीति शास्त्र में एक विरोधी आंदोलन है जो परंपरागत राजनीति शास्त्र की ऐतिहासिक, दार्शनिक एवं वर्णनात्मक पद्धतियों से असंतुष्ट है तथा राजनीति शास्त्र के अध्ययन को आधुनिक मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान तथा अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के साथ संबद्ध करना चाहता है। यह राजनीति शास्त्र के अनुभव करने योग्य अंशों को अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास है। तो हम देखते हैं कि जो राजनीति शास्त्र के बारे में या व्यवहारवाद के बारे में डेविड ईस्टन और रॉबर्ट डेहल ने अपनी परिभाषाएं लिखी हैं। अब है इसके उदय के कारण। व्यवहारवाद क्यों अस्तित्व में आया? क्योंकि सबसे पहले जो था कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। उस टाइम जब सारी परिस्थितियां बदल रही थी और जो व्यवहारवादी थे या जो वैज्ञानिक थे वो परंपरागत दृष्टिकोण से असंतुष्ट थे। दूसरा है युद्ध के बाद की राजनीतिक चुनौतियों को वैज्ञानिकता व व्यवस्थित विश्लेषण संभव बनाने के लिए, यानी परिस्थितियों में परिवर्तन आया और वो चाहते थे कि इस जो चुनौतियां जो राजनीतिक विज्ञान के सामने आई हैं उनको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण दें और एक जो इसका अध्ययन किया जाए, विश्लेषण किया जाए, इसको व्यवस्थित रूप में किया जाए। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात परंपरागत अध्ययन पद्धतियों की राजनीतिक परिस्थितियों से असंगत होने के कारण व्यवहारवाद का उदय हुआ था। यानी कि वही बात है कि जो भी परिस्थितियां थीं, जो बदलाव आया, उसमें लगने लगा कि अब परिवर्तनशील समय के अनुसार जो बदला हुआ समय है, नया जो समय आया है, उसमें जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो हमें संगत नहीं लग रहा है, असंगत है, यानी समय के अनुसार वो सही नहीं है, इसलिए उसमें परिवर्तन की जरूरत है। नेक्स्ट है अन्य समाज विज्ञानों की नवीन तकनीकों व उपकरणों के प्रयोग हेतु, यानी ये लगा था कि हमें भी समाज विज्ञान की जो अन्य तकनीक हैं, नई नई तकनीक है, उपकरण हैं, उनको राजनीति विज्ञान के अध्ययन में समावेश करना चाहिए। तो इन सब के कारण हम देखते हैं कि कुछ परिस्थितियां थी जिनके कारण राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का उदय हुआ था। अब आते हैं कि व्यवहारवाद की विशेषताएं
क्या हैं। डेविड ईस्टन जो इसके प्रमुख वक्ता थे, विशेषज्ञ थे, उन्होंने इसकी व्यवहारवाद की जो विशेषताएं हैं उनको एक तर्क संगत रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें पहला है नियमितता। इससे भविष्यवाणी करने अर्थात पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिलती है। व्यवहारवादी ये मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार सदैव एक सा नहीं रहता है, क्योंकि जिस तरह से व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, उसी तरह से राजनीतिक व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। फिर भी उसमें समानताएं और नियमितताएं देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट, सत्यापन। सत्यापन विधि वैज्ञानिकता का एक मुख्य आधार है। यानी किसी भी चीज़ को यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना चाहते हैं तो उसको हमें पहले सत्यापित करना पड़ेगा कि जो हम सामग्री एकत्रित कर रहे हैं वो यदि उसको हमको वापस से जांचा जाए और उसकी पुष्टि की जाए तो वो सही है या नहीं है, और ये इसको जांचने को और पुष्टि करने को ही सत्यापन कहते हैं कि जो चीज़ पहले लिखी गई है या बोली गई है या कही गई है वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट है तकनीकें। तकनीकों के माध्यम से तथ्यों का जो भी संग्रह किया जाता है, इकट्ठे किए जाते हैं, उनमें सहायता मिलती है हमको इकट्ठे करने में। तथा जो व्यक्तिनिष्ठ मूल्य हैं, यानी व्यक्ति के खुद के जो मूल्य जो समाविष्ट होते हैं उसमें अध्ययन में, उनको अध्ययन से हम बाहर निकालने में सहायता मिलती है। यानी किसी भी तकनीक को हम जब अपनाते हैं तो उस तकनीक में व्यक्ति के खुद के जो मूल्य हैं वो बाहर हो जाती हैं। व्यवहारवादी तकनीकों में कौन कौन सी लेते हैं? स्टैटिक्स, गणित, भौतिक विज्ञान। इसकी जो तकनीकें हैं उनको ऊपर बल देते हैं कि इन तकनीकों को हमको प्रयोग में लाना चाहिए। अब नेक्स्ट है प्रमाणीकरण। यह एक मापन की क्रिया है। इससे जो तथ्य होते हैं उनकी पूर्णता और निष्कर्षों को जो दर्ज करने में सहायता मिलती है। जहाँ तक आधार सामग्री की छानबीन के लिए परिमापन और अन्य कठोर पद्धतियों का सहारा नहीं लिया जाएगा। राजनीति विज्ञान के जो अध्ययन है उनमें हमें सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है मूल्य निर्धारण। ये जो अध्ययन जो भी करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते जो भी करते हैं, उसको हमें वस्तुनिष्ठ बनाना है और जो मूल्य हैं उनको हमें खुद के व्यक्ति के जो खुद के मूल्य हैं उनको बाहर करना है, यानी मूल्य निरपेक्षता पर बल देना है। व्यवहारवादी मूल्यों और तथ्यों को अलग अलग मानते हैं, उनका नैतिक मूल्यों से कोई संबंध नहीं रहता है। मान लीजिए आज मैं किसी भी एक राजनीतिक घटना का अध्ययन करती हूँ तो उसके अंदर मैं ये नहीं मान सकती कि मैं ये मानती हूँ और मैं खुद के अपने विचारों को उसमें समाविष्ट करूँ। ये तो एक परंपरागत अध्ययन हुआ कि मैं ये मानती हूँ या मेरे अनुसार ये अध्ययन किया जाना चाहिए। लेकिन व्यवहारवादी ये मानते हैं कि आप खुद के विचारों को, खुद के मूल्यों को इससे अलग रखें, बल्कि जो भी घटना का अध्ययन हम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से करें कि यदि इन्हीं तथ्यों को जांचा जाए तो ये सही निकलेंगे, वो ही निकलेंगे जो कि एक बार जो मूल्य हैं, जो वस्तुनिष्ठ मूल्य हैं, वो जो एक बार जो कहे गए हैं वही बार बार कहे जाएं। और जबकि हम जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने मूल्यों को उसमें समावेश करता है तो वो बदलते रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति का जो व्यवहार है या मानवीय व्यवहार है वो परिवर्तनशील है। आज व्यक्ति का व्यवहार कुछ और है तो कल व्यक्ति का व्यवहार जो है कुछ और होगा। नेक्स्ट है व्यवस्थापन। यानी जो भी सिद्धांतों और जो रिसर्चों में जो संबंध स्थापित करते हैं उसके अंदर इस व्यवस्थापन से बहुत सहायता मिलती है। व्यवहारवादी ये मानते हैं कि सिद्धांतों के बिना शोध नहीं किए जा सकते या महत्वहीन है, और तथ्यों के बिना जो भी सिद्धांत हैं वो फलहीन है। यानी कि वो सिद्धांतों और तथ्यों पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध विज्ञान। यानी जो ये मानते हैं कि राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें राजनीतिक विज्ञान में जिस भी तकनीक का अध्ययन किया जाता है
तकनीक के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, यानी भौतिक विज्ञान के माध्यम से जो अध्ययन किए जाते हैं उनमें राजनीतिक व्यवहार पर और ज्ञान के प्रयोग पर बल दिया जाता है। यानी व्यक्ति के व्यवहार से दूर हट करके राजनीतिक व्यवहार और ज्ञान के ऊपर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है समग्रता। व्यवहारवादियों की ये प्रमुख मान्यता है कि समस्त मानव व्यवहार एक ही पूर्ण इकाई है और उसका अध्ययन खंडों में नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि वो ये मानते हैं कि मानव जो व्यवहार है वो एक पूर्ण इकाई है, यानी कि इसको यदि हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे तो उसका अध्ययन जो है विज्ञान के आधार पर नहीं किया जाएगा, बल्कि परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर ही उसका अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए वो समग्रता पर बल देते हैं कि संपूर्ण मानव जो व्यवहार है वो एक इकाई है और इसका हम संपूर्णता के आधार पर या समग्रता के आधार पर ही अध्ययन किया जाना चाहिए। तो हमने देखा कि जो व्यवहारवाद की जो विशेषताएं हैं जो कि डेविड ईस्टन के माध्यम से कही गई हैं, उन सब विशेषताओं में हमने ये देखा कि वो राजनीति विज्ञान का अध्ययन या राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन एक भौतिक विज्ञान के माध्यम से करना चाहते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने देखा कि राजनीतिक व्यवहारवाद क्या है, क्यों ये अस्तित्व में आया, क्या परिस्थितियाँ थी और क्या इसकी विशेषताएं रही हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम व्यवहारवाद की उपयोगिताएं, उसकी आलोचनाएं, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको जो भी कुछ समझ में नहीं आया हो वो मुझे लिखिए और कमेंट करके बताएं। थैंक यू।